morning. How are you? Today I am going to teach you chapter 1 in English reader. So let's start classes second. Yes student, our chapter name is study and play. अध्ययन है खेल, अध्ययन और खेल. The poet tells us that if we want to play, we should play fully. जो कवि है इसमें वो कवि बताना चाहता है कि जिस समय जब हम अगर हम खेलना चाहते हैं तो हमें पूरा प्रॉपरली हमें उस टाइम खेलना ही चाहिए. ओके, वी आर स्टडिंग, वी शुड स्टडी प्रॉपरली. जब हम पढ़ाई करते हैं तो पूरे अध्ययन से पूरे मन से हमें पढ़ाई करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. स्टडी व्हाइल यू स्टडी. जब आप पढ़ते हो उस टाइम में हमें जिस समय आप अध्ययन करते हो तो आपको अध्ययन ही करना चाहिए. प्ले व्हाइल यू प्ले. जब खेलते हो तो उस समय हमें सिर्फ खेल में ही ध्यान देना चाहिए. कह रहा है स्टडी व्हाइल यू स्टडी. जब आप अध्ययन करते हो बेटा उस समय हमें अध्ययन ही करना चाहिए, हमें कोई और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए. अगर आप अध्ययन करते हो पढ़ाई करते हो उस समय आपका ध्यान अगर कहीं और जाता है तो आपका जो अध्ययन में जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपका ध्यान नहीं होगा, तो आपको अच्छे से लर्न नहीं होगा. और प्ले व्हाइल यू प्ले. और जब आप खेलते हो तो उस समय आपको खेलना ही चाहिए. दैट इज द राइट वे. यही अच्छा तरीका है टू हैव ए हैप्पी डे. एक अच्छे दिन के लिए और एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए जिससे आपका सारा दिन खुशी खुशी बीते. आई रिपीट अगेन. स्टडी व्हाइल यू स्टडी. जब अध्ययन करते हो तो आप अध्ययन ही करो. प्ले व्हाइल यू प्ले. जब खेलते हो तो आप खेलो. दैट इज द राइट वे. यही सही तरीका है टू हैव ए हैप्पी डे. एक अच्छे दिन के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए. ओके, नेक्स्ट इज एवरीथिंग यू डू. आप सब कुछ कर सकते हो. डू विद ऑल योर माइट. सभी आपका जो वर्क करते हो सारा वो आपके हाथों में होता है, वही आपकी ताकत होती है. थिंग्स डन इन हाफ आर नेवर डन विथ राइट. चाहे बेटा आप आधा काम करो बट आर नेवर डन विथ राइट. लेकिन आपको कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए. यही सही तरीका है कि आपको चाहे आपका मन कर रहा है आधे वर्क के लिए तो आप आधा वर्क करो बट उसको बेस्ट करो. ओके, नेक्स्ट इज वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल. ये कहता है कि एक समय में आप एक ही काम करें. वन थिंग एट ए टाइम. एक समय में आप एक ही काम करो एंड दैट डन वेल. लेकिन उसको बेस्ट करो. जो आप कोई भी काम करते, चाहे आप खेलते हो चाहे आप पढ़ाई करते हो, लेकिन उस काम को आप अच्छे से मन लगा कर करो. वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल. एक समय में एक ही काम करो लेकिन उसको बेस्ट करो. इज ए वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल. यही बेटा एक अच्छा तरीका है सभी कार्यों को पूरा अच्छे तरीके से करने के लिए. तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 1. ओके, now we start dear student lesson 1 word meaning. So let's start. Heading is lesson 1. Heading is word meaning. WORD word. MEANING word meaning. Okay, first is while. WHILE. while means when. while का मीनिंग होगा when. while when. Okay, next is second might. MIGHT might का मीनिंग होगा बेटा पावर. POWER power. Okay, next is things. Things things done done in half. half half. Things done in half मीनिंग होगा बेटा things not done completely. things things not done not done completely. COMPLETELY completely. things done in half मीनिंग होगा बेटा things not done completely. Okay, next is well. WELL
WELL, वेल। वेल का होगा बेटा गुड। वेल का क्या होगा गुड। COOD, गुड। COOD, गुड। ओके नेक्स्ट इज क्विट। QUITE, क्विट। क्विट का होगा नॉट वेरी। क्विट का मीनिंग होगा बेटा नॉट वेरी, नॉट वेरी। ओके नेक्स्ट इज वे। WAY, वे। वे का होगा बेटा पैर। PATH, पैर। ओके नेक्स्ट इज 7 एवरीथिंग। EVERY, एवरी THING, थिंग। एवरीथिंग ऑल। एवरीथिंग का क्या होगा बेटा मीनिंग ऑल। AWL, ऑल। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज while, while when। while का होगा when। might, power, might, power। things done in half, इसका मीनिंग होगा things not done completely। नेक्स्ट इज well, well meaning is good, well meaning is good। ओके नेक्स्ट इज quit। quit का मीनिंग इज not very। quit का मीनिंग not very। वे, वे का मीनिंग होगा बेटा पैर। वे का मीनिंग पैर। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट इज एवरीथिंग ऑल। एवरीथिंग का क्या होगा ऑल। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टीच चैप्टर 1 एंड वी विल डू लेसन 1 वर्ड मीनिंग। I hope you will understand. Write down word meaning in your notebook and writing should be neat and clean and do always in cursive writing. Okay beta, thank you. Have a nice day. Hello dear students, good morning. How are you? Today I will do in front of you difficult words and word meaning chapter 1 stay healthy in social study. Okay, so let's start class is second. Dear students, first of all chapter first के हम difficult word करेंगे in lesson 1, in lesson 1. Okay, first is healthy, 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 healthy स्वस्थ। ये डिफिकल्ट वर्ड कराएंगे हम आपको सभी कठिन वर्ड, तो ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने। फर्स्ट इज हेल्थी, सेकंड इज रेगुलर, REGULAR, रेगुलर, REGULAR, regular. Next is exercise, EXERCISE, exercise. Okay, next is outdoor, outdoor, OUT, out, DOOR, door, outdoor. Okay, next is posture, POS, posture, posture, posture. Okay, next is position, 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 position. Okay, next is ENERGY, 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 MAINTAIN, maintain, maintain. Okay, next is season, 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 season. Okay, next is ILLNESS, nest. Okay dear student, now we do lesson 1 word meaning. So let's start lesson 1. Heading is word meaning. Word meaning आपको याद दिया हुआ है, आप राइट डाउन सेम इसी तरह करेंगे। lesson 1 आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं stay healthy, STAY, stay, HEALTHY, stay healthy. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग में आप इस तरह से इधर आप वर्ड लिखेंगे तो आपको वर्ड इधर मीनिंग लिखिए, यहाँ होंगे आपके सभी मीनिंग। ओके स्टार्ट।
healthy, HEALTHY, healthy. Healthy means स्वस्थ, healthy means स्वस्थ. से वे से है, आधा से आएगा, फिर वे, फिर आधा से, फिर थे, थर्मस वाला थे, स्वस्थ. ओके. नेक्स्ट इज illness, ILLNESS, illness. Illness means बीमारी. बीमारी. Illness means बीमारी. Okay, next is habit, HABIT, habit. Habit means आदत, आदत. Habit means बेटा आदत. Okay, next is exercise, EXERCISE, exercise. Exercise means व्यायाम. व्यायाम. Okay, next is position, POSITION. Position means स्थान. से थे आने स्थान. Position स्थान. Okay, next is strong. Strong means मजबूत. Outdoor घर से बाहर. Vegetables सब्जियां. Fruit means फल. Green अनाज. Then I repeat again lesson 1. Stay healthy. Word meaning, WORD, word, MEANING, word meaning. So let's we start. First is healthy, HEALTHY, healthy means स्वस्थ. आधा से वे से है, स्वस्थ. Healthy means बेटा स्वस्थ. Next is illness, 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 illness. Illness means बीमारी. बीमारी. Illness means बेटा बीमारी. Illness means बीमारी. Okay, next is habit, HABIT, habit. Habit means आदत. आदत. Okay, next is exercise, EXERCISE, exercise means व्यायाम. व्यायाम. Exercise means बेटा व्यायाम. Okay, next is position. POSITION. Position means स्थान. से है आने स्थान. Position means बेटा स्थान. Okay, next is strong, STRONG, strong. Strong means मजबूत. मजबूत. Strong means बेटा मजबूत. Okay, next is outdoor, OUTDOOR, outdoor. Outdoor means घर से बाहर. जो डोर से बाहर जो गेम खेले जाते हैं वो गेम होते हैं हमारे आउटडोर. ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां. वेजिटेबल्स मीन्स बेटा सब्जियां. से
सब्जियां. Vegetables means बेटा सब्जियां. Okay, next is fruit. Fruit. Fruit means फल. Fruit means फल. Fruit. Fruit means बेटा फल. Okay, next and last is grain. 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 Grain means अनाज. अनाज. Grain. Grain means अनाज. अनाज. Okay, dear students, today we will do chapter 1, difficult word and word meaning. I hope you will understand. Dear students, write down lesson 1, difficult word and word meaning in your notebook. And writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay, beta, thank you. Have a nice day. Good morning. फिर से बना.